वही महर्षि वाल्मीकि जी तुलसीदास हुए जिन्होंने संस्कृत में रामायण लिखा। वही महर्षि वाल्मीकि जी तुलसीदास, और उनका जन्म कब हुआ? 1554 ईस्वी में। कब हुआ? 1554, संवत 1554 में। संवत 1554 में। और उन्होंने मानस की रचना कब की? संवत 1631। कब की? 1631 में। अब आप जोड़ लें 54 और 1631 में कितना वर्ष बनता है? लगभग 75-76 वर्ष की आयु में उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की। और इस मानस के प्रारंभ में सबसे पहले उन्होंने मंगलाचरण किया है, सबको वंदन किया है। श्री रामचरितमानस में जैसी वंदना गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी के द्वारा की गई है, ऐसा विश्व के इतिहास में किसी भी ग्रंथ में, किसी भी पुराण में, किसी भी उपनिषद में, किसी भी शास्त्र में कहीं कोई भी ऐसा ग्रंथ भारतीय वाङ्मय के इतिहास में नहीं मिलता है कि जितनी वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। और उस वंदना में चूंकि हमारी जो संस्कृति है, कोई भी कार्य हम करते हैं तो पहले मंगलाचरण किया जाता है, पहले वंदन किया जाता है। पहले कोई छोटा कार्य करते हैं तो गणेश जी की पूजा करते हैं, गणेश जी से प्रार्थना करते हैं। तो हम कोई भी कार्य करते हैं तो अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको स्तवन करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने जो वंदना की है, ऐसी वंदना न भूतो न भविष्यति, ना इसके पहले किसी ने किया है और ना कोई करने वाला है। इसलिए मानस क्या आप यदि अध्ययन करें तो बड़े विस्तार से गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी बंदो प्रथम महीसुर चरना, पहले ब्राह्मणों की वंदना चौपाई के माध्यम से करते हैं और फिर संतों की वंदना, और फिर संत के बाद फिर असंत की भी वंदना, दुष्ट की भी वंदना। बहुरी बंद खलगन अनवाए, जे बिनु काज दाहिने उबाए। बहुरी माने पुनः। गोस्वामी जी कहते हैं मैं पुनः उन खल की वंदना करता हूं, दुष्ट की वंदना करता हूं। जो दुष्ट हैं, जिनकी प्रकृति दुष्ट है, जिनका स्वभाव दुष्ट है, उन दुष्टों की भी वंदना करता हूं। क्यों? अरे भाई, सज्जन लोगों को तो सब कोई प्रणाम करते हैं, सब आशीर्वाद लेते हैं, सब उनको वंदन करते हैं, लेकिन दुष्ट को कौन वंदन करे? दुष्ट को तो लोग कहते हैं भाई इनसे तो दूर रहो। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो दुष्टों की भी वंदना करूंगा। क्यों? उनका भाव क्या है? उनका भाव ये है कि मैं तो सी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं तो संत के अंदर भी भगवान सीताराम का दर्शन करता हूँ और असंत के अंदर भी भगवान का ही दर्शन करता हूँ। भगवान तो हर जगह हैं, इसलिए दुष्टों की भी वंदना करते हैं। हाँ?
दुष्टों की भी वंदना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी इन सब की वंदना करते हुए महाराज श्री धाम अयोध्या की वंदना करते हैं, माताओं की वंदना करते हैं, दशरथ जी की भी वंदना करते हैं, जनक की भी वंदना, लक्ष्मण जी की, भरत जी की, शत्रुघ्न जी की, हनुमान जी की, चारों भाइयों की वंदना, राम जी की भी वंदना, भगवती सीता की भी वंदना। हाँ? गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न बंदो सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। जो महाराज दोनों एक ही हैं, भिन्न नहीं हैं, ऐसे मैं सीता और राम की भी वंदना करता हूँ। और उन सब की वंदना करते ही गोस्वामी तुलसीदास जी किसकी वंदना करते हैं? भगवान के नाम की वंदना करते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी नाम की भी वंदना करते हैं। किसकी वंदना करते हैं? नाम की। और कौन से? बोले भगवान के नाम की। बंदव नाम राम रघुबर को, तू किसान भाग कर को। बंदव नाम राम रघुबर को, तू किसान राम रघुबर को। बंदव नाम राम रघुबर को, बंदव नाम राम रघुबर को। तू किसान भानुहिम कर को। तू किसान भानुहिम कर को। बंदव नाम राम रघुबर को। बंदव नाम राम रघुबर को। तू किसान भानुहिम कर को। तू किसान भानुहिम कर को। गोस्वामी जी कहते हैं बंदव नाम राम रघुबर को, मैं भगवान के राम नाम की वंदना करता हूं। किसकी वंदना करता हूं? राम नाम की। और कौन से राम? राम कितने? राम कितने हैं? 3। एक दाशरथी राम, एक यदुवंशी राम, और एक कौन? परशुराम भृगुवंशी। एक रघुवंशी, एक यदुवंशी और एक भृगुवंशी। एक परशुराम, एक बलराम और एक दशरथ जी के राम। एक रघुबर राम, एक रघु के राम। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, स्पष्ट कर दे रहे हैं कि मैं किस राम की वंदना करता हूं? बलराम की नहीं, परशुराम की नहीं, मैं रघुबर के राम की वंदना करता हूं। और वो राम नाम कैसा है? बोले हे तो किसान भानुहिम कर को। है तो किसान भानुहिम कर को। हे तू कृषानु भानु हिम कर को। कृषानु माने क्या होता है? अग्नि। कृषानु माने अग्नि, और भानु माने सूर्य, हिमकर माने चंद्रमा। जो इन तीनों का कारण है, अग्नि का भी कारण है, सूर्य का भी कारण है और चंद्रमा का भी कारण है। और इन तीनों में, तीनों का विचार करें, ये तीनों अग्नि का अपना कोई प्रभाव नहीं है। अग्नि का कारण कौन है? अग्नि को दाहकता किसके द्वारा मिलती? बोले भगवान के द्वारा।
सूर्य को प्रकाश किसके द्वारा मिलता है? बोले राम जी के द्वारा, भगवान के द्वारा। चंद्रमा को शीतलता किसके द्वारा मिलता है? बोले भगवान। हेतु किसान भानु हिम कर को, हेतु माने जो इनका कारण है, जो सूर्य का कारण है, जो अग्नि का कारण है, जो चंद्रमा का कारण है। और राम नाम शब्द बनता कैसे? राम कैसे लिखेंगे? रा में बड़े आ की पाई लगाएंगे और मां, तो रा प्लस आ प्लस मां, रा प्लस आ प्लस मां, तभी हुआ राम। अब कृषाणु में रा है, कृषाणु, कृषाणु, तो कृषाणु में रा है और भानु में आ है, भा में बड़े आ की पाई लगी है, आ है, और हिमकर में मां है। अगर इन तीनों में से रा और आ और मां हटा दें तो क्या होगा? कसानु, भनु और हिकर। क्या होगा? कसानु, भनु और हिकर। अर्थात इनमें से राम हटा दें, इनका स्वरूप बिगड़ जाएगा, इनमें विकृति आ जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है, गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं नाम की वंदना कर रहा हूं, भगवान के नाम की। अच्छा, हमारे आपके नाम का कितना बड़ा प्रभाव है? हमारे आपके नाम का प्रभाव है कि नहीं है? अरे हमारा ही नाम हो, हमारा ही खाता बैंक में हो, और उस बैंक में हम जाएं और उस नाम में थोड़ा सा कोई स्पेलिंग इधर उधर हो जाए, तो हमारा ही पैसा हो, 10-20 लाख भी आप जमा किए हों और 10-20 गवाही ले जाएं, लेकिन वो गवाही काम करने वाली नहीं जब तक वो नाम को आप ठीक नहीं करेंगे। हमारे नाम की कितनी कीमत है, जब तक वो नाम का आप करेक्शन नहीं कराएंगे, नाम की स्पेलिंग सही नहीं करेंगे, आपकी भले फोटो लगी है, सब कुछ है, लेकिन वो पैसा आप अपना विड्रॉ नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते हैं। क्यों? बोले नाम गड़बड़ हो गया है। 10, 20, 50 लोग इकट्ठा सोए हों और उनमें जिनको आप पुकारेंगे वही जगेगा, दूसरा नहीं जगेगा। जिसका नाम लेंगे, तो जब इंसान के नाम की इतनी कीमत है तो भगवान के नाम की है। इसलिए जैसे चौकी के 4 पाए होते हैं, वैसे भगवान को भी मुख्य रूप से 4 साधन हैं। क्या पाने के लिए? नाम, रूप, लीला और धाम। नाम, रूप, लीला और धाम। चाहे आप हम लीला का आश्रय ले लें ठाकुर जी की, चाहे हम उनके रूप का आश्रय ले लें, चाहे हम उनके धाम का आश्रय ले लें, श्री धाम वृंदावन में रहें, हरिद्वार में रहें, श्री धाम अयोध्या में रहें, कहीं भी हम धाम का आश्रय लेकर के ठाकुर जी की प्राप्ति कर सकते हैं। रूप का आश्रय ले लें तो भी हम उनकी प्राप्ति कर सकते हैं, लीला का आश्रय ले लें तो भी प्राप्ति कर सकते हैं, और नाम का भी आश्रय ले लें। लेकिन इन सब में सबसे सरल क्या है? रूप, लीला, धाम में सबसे सरल क्या है? सबसे सरल है नाम। इन सब चारों में, तीनों के अपेक्षा सबसे सरल क्या है? भगवान का नाम। बोले नाम लेने में कोई बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ा नियम, बहुत बड़ा साधन, बहुत बड़ा त्याग। हाँ, आप धाम में कितने दिन रहेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, फिर उसके बाद कहेंगे भाई अब तो घर वाले हमारे बिना नहीं रह पा रहे हैं। तो धाम में क्या रह पाएंगे? तो धाम का आश्रय और रूप का आश्रय और लीला का आश्रय, ये तीनों आश्रय, तीनों साधन नाम की अपेक्षा थोड़ा कठिन है। लेकिन नाम, बोले नाम तो कहीं भी आप भगवान का ले सकते हैं, कहीं भी, कभी भी, कैसे भी आप भगवान का नाम। इसलिए हमारे पुराणों में बड़ा सुंदर संकेत आता है, सुलभम भगवन नाम जिह्वा स्व वशवर्तनी। सुलभम भगवन नाम जिह्वा स्व वशवर्तनी। भगवान का नाम बड़ा सुलभ है।
अच्छा, भगवान का नाम लेने में कोई मेहनत करना पड़ रहा है? हमारी आपकी जो जिह्वा है वो हमारे आपके बस में है ना बस में? हम जो चाहेंगे वही मुख से निकलेगा। अच्छा, नाम लेने के लिए गोस्वामी जी कहते हैं, भाये को भाये अनख आलस हूँ, भाय को भाय अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ, भाये को भाये अनख आलस हूँ, भाय को भाय अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। कभी भी भगवान का नाम 24 आवर्स आप कभी भी कहीं भी कैसे भी आपने स्नान किया है या नहीं किया है, किसी भी अवस्था में भगवान का नाम लिया जा सकता है। उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आप स्नान ही करें, उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आप कहाँ पर हैं, आप बिस्तर पर हैं, आप कहीं भी हैं, आप भगवान का नाम ले सकते हैं। इसलिए नाम से सरल और कोई माध्यम ही नहीं। और मैं निवेदन आपके बीच में करूं, जो भगवान का नाम है ये राम नाम अनादि है, ये भगवान के नाम से पहले ये जो भगवान का राम नाम है ये राम जी के जन्म से पहले है। इसलिए राम नाम से ही प्रणव ओम की उत्पत्ति हुई। राम नाम समुत्पन्नो प्रणवो मोक्षदायिका। इसलिए सभी भगवान का नाम, सभी मंत्र आप नहीं ले सकते हैं। बात आई है तो निवेदन करना आवश्यक है। आज तो खूब माइक पर मंत्र बोले जाते हैं, बढ़िया बढ़िया संगीत में, हाँ कैसे कैसे, और हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम सुनते भी हैं उसको। लेकिन सभी मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। बड़े ध्यान से सुनेंगे। सभी मंत्रों का उच्चारण प्रोनंसिएशन नहीं होना चाहिए, लेकिन राम नाम का उच्चारण आप खूब करें, जोर से करें। और हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र को भी आप खूब जोर से बोल सकते हैं, रट सकते हैं, चाहे जैसे। बाकी सभी मंत्रों को जोर से बोलना नहीं चाहिए, विशेष रूप से गायत्री मंत्र। आज तो गायत्री मंत्र हम सब जाते हैं तो कहते हैं पंडित जी जरा इससे गायत्री मंत्र सुनो, बहुत बढ़िया बोलता है मेरा पोता। लेकिन गायत्री मंत्र जोर से नहीं बोलना चाहिए, उसका उच्चारण नहीं होना चाहिए। गायत्री मंत्र जहां रुद्राष्टध्यायी में लिखा है वहां उसी पेज में नीचे लिखा है नोट, इसका उच्चारण न करें, इसका मानसिक पाठ करें। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि गायत्री मंत्र मंत्र नहीं है, महामंत्र है। और जो महामंत्र है गायत्री मंत्र, उसका उच्चारण करने से उसकी महिमा न्यून हो जाती है, कम हो जाती है। और जो व्यक्ति उसका उच्चारण करता है उसकी शक्ति क्षीण होती है, उसका तेज कम होता है। इसलिए गायत्री मंत्र को माला पर जपें, मानसिक रूप से जपें। जपना मना नहीं है, जप करें, लेकिन मानसिक रूप से बड़े प्रमाण के साथ मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा हूँ। यह गायत्री मंत्र ऐसा वैसा मंत्र नहीं है, साधारण नहीं है, बहुत श्रेष्ठ मंत्र है। उस मंत्र को मानसिक रूप से जपना चाहिए। लेकिन राम नाम बोले तो कभी भी किसी भी अवस्था में
इसलिए अन्य जो साधन है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नहीं कली करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कलयुग में और जो साधन है उन साधनों में विघ्न है, विघ्न उनमें मिलावट है। क्या है? मिलावट है। क्यों बोले? जो आदमी में मिलावट हो गई तो जो साधन उनमें भी मिलावट हो गई। आदमी भी वर्णशंकर हो गया। जब आदमी में ही मिलावट हो गई तो उसके द्वारा जो भी साधन है वो जो सब किए जा रहे हैं सब में मिलावट है। बोले कथा में भी मिलावट हो गई। क्या कथा ऐसे पहले होती थी? लेकिन कथा में भी मिलावट हो गई। बोले जब तक खूब उसमें गाएं बजाएं नहीं तब तक कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई कराने को तैयार नहीं। क्या इसके पहले कथा ऐसे ही की जाती थी? आज के 100 साल पहले, 50 साल पहले, या पुराणों में क्या कोई ऐसा उल्लेख आता है कि कथा ऐसे ही की जाती थी? तो सब में मिलावट है बड़े, लेकिन राम नाम में मिलावट नहीं है। भगवान के नाम में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। पहले चौकी या जागरण या आप कोई और भी कोई कार्य कराते थे या पूजा या पाठ, क्या उसमें कुछ ऐसा जैसा आज होता है? और आज तो पूजा भी, शादी विवाह भी संगीत के माध्यम से होने लगा। जय हो। अब क्या जहां वेद मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए वहां संगीत आदि हो रही है? जहां वेद मंत्र, वहां तो देखा जाता था कि कौन विद्वान ब्राह्मण है, उस विद्वान ब्राह्मण को विवाह में बुलाया जाता था। अब विद्वान ब्राह्मण को नहीं, अब संगीतकार ब्राह्मण को बुलाया जाए जिसकी संगीत बहुत बढ़िया हो। भाई बुरा मत मानिएगा झा जी, तो कहने का तात्पर्य है अब तो सब में मिलावट है, लेकिन राम नाम में मिलावट नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। केवल भगवान के नाम का सहारा ले लिया जाए, और उस नाम में कोई नियम नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि ऐसा ही किया जाए। और आनंद रामायण में तो राम नाम लेखन की बड़ी महिमा है, नाम लिखने की बड़ी महिमा है। आज के लगभग बहुत समय की पहले की घटना नहीं है, लगभग 16-17 साल पहले की घटना है। बुंदेलखंड की घटना, ओरछा की घटना है। एक गुप्ता जी थे, कोई गुप्ता हो तो बुरा नहीं मानेंगे, बनिया थे वो, पक्के बनिया थे। पक्के बनिया का मतलब समझते हैं? जो उस कार्य के अलावा और कोई कार्य न करें, मतलब वो अपने दुकान से ही मतलब रखते थे और दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। सुबह से शाम तक अपने दुकान पर रहते थे। उनका भोजन पानी भी घर वाले उनके दुकान पर भेज देते थे। दिन भर में एक बार भी घर भी नहीं आते थे। कहीं किसी से कोई मतलब नहीं, किसी के यहाँ आना न जाना कोई मतलब नहीं। सारा दिन दुकान पर रहना, वहीं भोजन पानी मिल जाए वहीं दिन में खाएं पिए, रात में आए घर पे सोएं, सुबह उठते फिर दुकान पर। गांव वाले उनके लोगों ने कहा, महाराज पड़ोसियों ने, कि आप जो हैं चलो मेरे साथ अयोध्या चलो। वो अयोध्या उनको लेकर गए। जाने को तैयार नहीं थे महाराज, कभी पूजा पाठ नहीं करते, कभी कथा में न जाते, कहीं नहीं जाते थे। लेकिन गांव वाले एक बार जबरदस्ती उनको ले गए श्री धाम अयोध्या में, और ले जा करके एक महात्मा जी से उनको मंत्र दिला दिया। गुप्ता जी को मंत्र दिलाया, कंठी उंठी पहनवा दिया। महाराज गुप्ता जी ने कहा कि आपने भले ही मुझे कंठी पहना दिया, भले ही मंत्र दे दिया, लेकिन हम जपने अपने वाले नहीं, हमारे पास समय नहीं। और महात्मा जी ने लोगों से कहा, भाई ऐसे आदमी को आप क्यों ले आए कि जो एक बार भी नहीं भगवान का नाम जप सकता, एक माला भी नहीं कर सकता। ऐसे साफ साफ जवाब दे रहा है कि हम मंत्र नहीं जप सकते हैं, हमारे बस की बात नहीं है, हमें माला वाला कंठी उंठी हम फेंकते हैं।
हम इसको नहीं पहनेंगे, तिलक भी नहीं लगाएंगे, मंत्र भी नहीं जपेंगे, आप ऐसे व्यक्ति को क्यों ले आए? तो लोगों ने कहा कोई बात नहीं, हम तो सोच रहे थे कि चलो एक इसी बहाने श्री धाम अयोध्या में तो चले, आप जैसे महात्मा का दर्शन तो हो जाए। महाराज महात्मा ने सोचा अब क्या करें, इसका कल्याण होना चाहिए। अभी मेरे द्वारा दीक्षित हो चुका है, मैंने इसको मंत्र दीक्षा दे दी है। तो महात्मा ने कहा ऐसा है कि आपके पास कह रहे कि हमारे पास समय नहीं है, हम मंत्र जप नहीं सकते हैं, तो ये बताओ दुकान पे बैठे बैठे एक पन्ना लिख सकते हो कि नहीं? आप एक पन्ना, एक पेज जो है सीताराम सीताराम लिखा करो। उसने कहा ये तो कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। महाराज जो व्यक्ति घर आया अपने ओरछा और नाम लिखते 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 ऐसा वैराग्य हुआ, ऐसा ठाकुर जी के प्रति प्रेम हुआ। पूज्य परम पूज्य मलूक पीठाधीश्वर जी के मुखारबिंद से मैंने ऐसा सुना, श्री धाम वृंदावन वाले उन्होंने घटना सुनाई कथा के माध्यम से। ऐसा वैराग्य हुआ, ऐसा ठाकुर जी के प्रति प्रेम हुआ कि वो व्यक्ति अब तो 24 घंटे भगवान का नाम लिखने लगा। अब दुकान सुकान सब भूल गई। और महाराज एक दिन तो क्या हुआ कि बेटा बहुत बढ़िया कुर्ता पैजामा सफेद सफेद उतारा था खूंटी पर, और वो शाम को जब घर आए तो उस बेटे के कुर्ता पैजामा में ही सीताराम सीताराम। तो बेटे ने कहा पिताजी हद हो गई, आपने मेरे इस कुर्ता पैजामा को किसी काम का नहीं छोड़ा, अब इसको हम पहन भी नहीं सकते, अभी एक ही बार पहने थे, इतना महंगा सूती कपड़ा आपने भी इसमें राम नाम लिख दिया। पिताजी ने कहा क्या करूं, आप कापी नहीं लाओगे तो हम इसी कपड़े में ही लिखेंगे, आपसे कहा था कि आप कापी ला दो, आपने कापी लाया ही नहीं, तो हम क्या करें। और महाराज जिस दिन उन्हें उनकी मृत्यु का समय आया, निर्जला एकादशी, जामुनी नदी में जाकर के उन्होंने स्नान किया, और उस दिन क्या हुआ बोले ऐसा वैराग्य हुआ, ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि किसी दिन वो 12 तिलक नहीं लगाते थे, और 12 तिलक लगाया, गले में माला पहनी और पूरे शरीर में राम नाम लिखा। और एक महाराज बर्तन बेचने वाला आया, उनसे कहा कि भैया और जगह तो राम नाम लिख ले रहा हूं, तिलक लगा ले रहा हूं, लेकिन पीठ में नहीं लिख पा रहा हूं, तो आप मेरे पीठ में भी। पूरे शरीर में उन्होंने भगवान का नाम लिखा। और महाराज निर्जला एकादशी के दिनों स्वधाम गमन किए। इसी अभी 15-20 साल पहले की घटना है। इसलिए आनंद रामायण में नाम लेखन की बड़ी महिमा है, क्योंकि नाम जब लिखते हैं तो क्या होता है, एक तो हमारे द्वारा भगवान का नाम भी उच्चरित होता है, उच्चारण होता है, और दूसरा क्या होता है हमारा चिंतन भी नाम के प्रति होता है, तीसरा क्या होता है हम उस नाम का दर्शन भी करते हैं, उस नाम स्वरूप का दर्शन भी करते हैं। तो इस प्रकार से हम मन से, वाणी से, कर्म से, तीनों प्रकार से नाम से जुड़ जाते हैं। इसलिए लेखन की भी विशेष महिमा है हमारे पुराणों में। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि महाराज मैं नाम की वंदना करता हूँ, और नाम की वंदना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर संकेत करते हैं, महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुकुट हेत उपदेशु। इस मंत्र को कौन जपते हैं बोले महादेव भगवान शंकर। काशी मुकुट हेतु उपदेशु, काशी में मुक्ति क्यों मिलती है बोले इसी नाम के कारण। एक बार भगवती पार्वती मैया ने भगवान शंकर से पूछ लिया कि बताओ यहाँ जो भी मरता है सब मुक्ति प्राप्त करते हैं, तो शंकर जी ने कहा कि मैं उनके कान में, जो भी मरते हैं उनके जाकर कान में नाम फूंक देता हूँ भगवान का। इसलिए शंकर जी का जो पूरा परिवार है वो पूरा का पूरा परिवार भगवान के नाम का जप करता है। महिमा जासु जान गण राऊ और प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। गणेश जी भी भगवान के नाम का, और भगवती पार्वती जी भी नाम। एक बार द्वादशी का दिन था, भगवती पार्वती से भगवान शंकर ने कहा कि आइए द्वादशी का जो है तिथि निकल रही, पारण कर लो आप।
कल आपने एकादशी का व्रत रखा था, पारण कर लो। भगवती पार्वती मैया ने कहा कि अभी मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लूं, तब भगवान शंकर ने कहा कि बाद में करना, इसमें तो बड़ा समय लग जाएगा, आप भगवान का नाम ले लो। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। भगवती पार्वती तुरंत राम नाम का ही उच्चारण करके भोजन प्रसाद ले लेती। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं सहस नाम सम सुन शिव बानी और जप जेई पिय संग भवानी। जैसा भगवान शंकर ने कहा, तुरंत तर्क वितर्क नहीं किया पार्वती मैया ने कि क्या बात करते हो, राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर हो जाएगा। तो भगवान शंकर भी नाम जपते हैं, भगवती पार्वती जी भी जपती हैं और गणेश जी भी जपते हैं। तो शंकर जी का पूरा परिवार नाम जपता है। इसलिए पूरे परिवार में कभी आपने झगड़ा देखा है, हैं? और इन भगवान शंकर के परिवार में विषमता कैसी है, कैसी विषमता है। शंकर जी का जो वाहन है नंदी है, भगवती का जो वाहन है शेर है, सिंह है, और कार्तिकेय जी का वाहन मोर है। और शंकर जी के पास कौन लिपटे रहते हैं, सर्प। सर्प और मोर का बैर है। और महाराज गणेश जी की सवारी कौन है, चूहे। और चूहा और सर्प इनका भी बैर है। चूहे का, सर्प का बाल भोग है चूहा। जैसे किसी को रसगुल्ला विशेष प्रिय होता है महाराज, वैसे सर्प को चूहा विशेष प्रिय है, वो चूहे को ही खाता है? लेकिन कभी क्या इनमें कभी कोई झगड़ा हुआ, चूहे में, सर्प में, मोर में, या महाराज नंदी और सिंह में? क्यों? और शंकर जी क्या करते हैं, नाम जपते हैं। और नाम ही नहीं जपते, ध्यान से सुनिएगा, संत महात्माओं के यहां जाते हैं और क्या कहते, सीताराम भीख मांगते हैं। भीख मांगते हैं शंकर जी, और भीख मांग कर खाते हैं। और जिनकी पत्नी भगवती अन्नपूर्णा हो, पूरे संसार को देने वाली हो, और उनके पति देव भीख मांगे। आज तो ऐसा कोई करे, हाँ, पत्नी के पास बहुत कुछ हो और पति देव जाकर भीख मांगे तो पति पत्नी में बनेगी। लेकिन शंकर जी भीख मांगते हैं, भगवती पार्वती अन्नपूर्णा है, लेकिन कभी झगड़ा नहीं होता। क्यों नहीं झगड़ा होता है? क्योंकि सब नाम जप में लीन रहते हैं। झगड़ा करने का अवसर ही नहीं मिलता है, झगड़ा करने का अवसर ही नहीं मिलता है। इसलिए जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। 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 दुई अक्षर को मंत्र मनोहर, दुई अक्षर को मंत्र मनोहर। दुई अक्षर को मंत्र मनोहर। दुई अक्षर को मंत्र मनोहर। सुमिरत शंभु भवानी राम राम रटते रहो। सुमिरत शंभो भवानी राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो।
मगन पवन सुत, नाम जपत मन मगन पवन सुत, नाम जपत मन मगन पवन सुत, नाम जपत मन मगन पवन सुत, तन पुलक शीतल बानी राम नाम जपते रहो, जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो, जब तक रहे जिंदगानी राम नाम जपते रहो, जब तक रहे जिंदगानी राम राम जपते रहो। नाम जपै सम लाभो नहीं है, नाम जपै सम लाभ नहीं है, नाम जपै सम लाभो नहीं है, नाम जपै सम लाभ नहीं है, नहीं नाम तजे समहानि राम राम रटते रहो, जब तक रहे जिंदगानी राम राम जपते रहो, जब तक रहे जिंदगानी राम राम जपते रहो। प्रेम पुलक नाम जो सुमिरे, 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 सोई भगत सोई ज्ञानी नाम नाम जपते रहो, सोई भगत सोई ज्ञानी राम राम जपते रहो, जपते रहो हाँ रटते रहो, जपते रहो हाँ जपते रहो, रटते रहो हाँ रटते रहो, जपते रहो हाँ लटते रहो, जब तक रहे जिंदगानी राम नाम जपते रहो, जब तक रहे जिंदगानी राम राम रखते रहो, जब तक रहे जिंदगानी राम राम जपते रहो, जब तक रहे जिंदगानी राम राम रखते रहो।